हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू होम क्लासेस। बच्चों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा था कौन कौन से कंपोनेंट है। ब्लड है, वेसल्स है और हार्ट है। इसी को सपोर्ट देने के लिए एक और सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसका नाम हमने क्या रखा है, ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अनदर टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। वी आल्सो कैन से दैट इट इज सपोर्ट सिस्टम ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज इट वर्क्स अलोंग विद द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, आइए हम जानते हैं पहले लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट हेल्प द बॉडी टू गेट रिड ऑफ टॉक्सिन्स, वेस्ट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल। जैसा कि मैंने कहा कि लिम्फेटिक सिस्टम का मेन काम क्या है, हमें टॉक्सिन से, वेस्ट से और अनवांटेड मटेरियल से हमें छुटकारा दिलाता है। तो इसलिए यह सिस्टम हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ ये एक फ्लूइड जिसको हम लिम्फ कहते हैं, जिसका भी जिक्र अभी आएगा, उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है। और अगला काम क्या है लिम्फेटिक सिस्टम का, ये फैटी एसिड जो कि इंटेस्टाइन में विलाई जो पार्ट है वो वहां से ये ऑब्जर्व करके वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम में। चलो पहले हम जानते हैं कि लिम्फ होता क्या है। तो हम इधर आएंगे कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फ के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया पीछे लेना पड़ेगा। हम आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें। जब जैसे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम किया था उसमें हमने देखा था कि हार्ट से क्या आ रही है, हार्ट से क्या आ रही है, आर्टेरी आ रही है। क्या आ रही है, आर्टेरी आ रही है। ये जब आर्टेरी आ रही होती है तो आगे जाके किस में डिवाइड हो जाती है, कैपिलरीज में डिवाइड होती है। किस में क्या डिवाइड होती है, कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है। तो कैपिलरी क्या है, फाइन ब्रांचेस ऑफ आर्टेरीज हैं, उसमें आर्टेरियोल्स हैं और आगे जाके जो वेन्स में मिलता है ये पार्ट कौन सा है, वेन्यूल्स का है। जब ब्लड जहां से पास हो रहा होता है तो क्योंकि कैपिलरी की जो वॉल है वो थिन वॉल है, थोड़ी बहुत पोर्स है, यानी इसमें थोड़े होल्स हैं, तो कुछ ब्लड का कुछ पार्ट ऊजीस आउट, यानी जहां से लीक आउट हो जाता है। कहां से, जहां से लीक आउट हो जाता है, जहां से लीक आउट हो जाता है। और लीक होने के बाद ये जो बाहर ये जो टिश्यू है ओपन, ये जिसको हम ये जो एडजॉइनिंग टिश्यू है इसके साथ ही इसके अंदर क्या है, स्पेस है। ये जो फ्लूइड है ये इस स्पेस के अंदर चला जाता है। तो ये इसमें जो मेन चीज जो ऊज आउट होती है वो होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा और प्लस हम कह सकते हैं WBC। इसमें RBC नहीं आ सकता क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है। और हालांकि कुछ वापिस इसको पिकअप हो जाता है, यानी कि जहां से भी सुराख है, जहां से भी होल है, जहां से थोड़ा सा जो ब्लड का पार्ट उजीज आउट होता है वो थोड़ा वापिस हो जाता है। लेकिन 10% जो पार्ट है इट उजीज आउट, इट उजीज आउट। दैट जो पार्ट है जिसमें प्लाज्मा है, WBC है, जिसको हम एक नाम वो दे सकते हैं हम लिम्फोसाइट्स, वो इसमें रहते हैं। तो ये जो पार्ट है ये फ्लूइड जो टिश्यू के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये टिश्यू के अंदर फ्लूइड है, इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड। अब ये फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड है, अगर जहां पे रहेगा तो ये काफी नुकसान कर सकता है, क्योंकि अगर ये एक जगह कहीं इकट्ठा हो जाए तो स्वेलिंग भी हो जाती है। आपने नाम सुना होगा एलिफेंटियासिस का, एलिफेंटियासिस का ये एक डिजीज है जिससे क्या आता है, हमारी जो लेग्स है स्वेलिंग हो जाती है। तो फिलेरियल वार्म के कारण ये होता है। तो ये जो इसकी ड्रेनेज बहुत जरूरी है। तो इसकी ड्रेनेज के लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ती है, इसकी ड्रेनेज के लिए हमें जरूरत पड़ती है, जिस तरह वहां कैपिलरीज थी, ब्लड कैपिलरी, इसी तरह जहां पे कौन सी कैपिलरी आती है, लिम्फेटिक कैपिलरी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, और लिम्फेटिक वेसल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये देखते हैं कि ये लिम्फ, ये जो
फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है इसी को हमने टिश्यू फ्लूइड को क्या कह दिया, लिम्फ का नाम दे दिया। इसको हमने किसका नाम दे दिया, लिम्फ का नाम दे दिया। तो लिम्फ हम क्या कहेंगे, लिम्फ इज ए टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ इज ए टिश्यू फ्लूइड। इट इज ऑल्सो ए कनेक्टिव, क्या सकते हैं हम, कनेक्टिव टिश्यू which is formed from blood leaking during its passage from capillaries। तो इसमें क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें मेनली क्या होता है, प्लाज्मा होता है प्लस क्या होता है, अभी हमने बात करी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर सिमिलर टू WBC। तो ये जो प्लाज्मा है, इसका प्लाज्मा, इसके प्लाज्मा के जो प्रोटीन है, एक्चुअली प्लाज्मा सिमिलर टू होता है ब्लड प्लाज्मा के, लेकिन इसमें जो प्रोटीन के कंटेंट है वो कम होते हैं। और कमिंग ऑन लिम्फेटिक वेसल्स, क्योंकि ये जो सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, ये किससे बना हुआ है, इसमें जो ऑर्गन्स है क्या क्या है, लिम्फ है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं और लिम्फ ऑर्गन्स हैं। क्या क्या है, लिम्फ है, लिम्फेटिक वेसल्स है और लिम्फेटिक ऑर्गन्स। तो लिम्फेटिक जो वेसल्स हैं दे आर सिमिलर टू लाइक डेट ऑफ ब्लड वेसल। जहां आप देख रहे हैं कि ये वही डायग्राम ये सेम है, ये आर्टेरी आ रही है कौन सा, ब्लड लेके ऑक्सीजनेटेड, और जहां पे ये वेन है जहां कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हो जाएगा, यहाँ पे जब ये जहां से ब्लड लेके आ रही है, हार्ट से जब आ रहा होता आर्टेरी आ रही है, तो ये ब्लड जब जहां से पास आउट हो रहा है, तो जहां से कुछ होल्स हैं जहां से क्या लीकेज हो रही है, ये देख रहे हैं आप, जहां पे क्या हो रही है, लीकेज हो रही है। नीचे भी आप देख रहे हैं जहां पे क्या हो रहा है, लीकेज हो रही है। तो जहां पे क्या है, ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, जर्निंग टिश्यू है, तो ये क्या बन जाता है, ये क्या है, टिश्यू फ्लूइड। क्या ये फ्लूइड कौन सा हो गया, टिश्यू फ्लूइड। अब इन टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन करना बहुत जरूरी है। उस ड्रेन के लिए हमें सबसे पहले इसकी जरूरत पड़ती है लिम्फेटिक कैपिलरी, वेरी थिन ब्रांच, पोरस इन नेचर, क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि ब्लड की कैपिलरी है, इसी तरह जो लिम्फेटिक कैपिलरी ये क्या करती हैं, ये लिम्फ को, ये जो टिश्यू फ्लूइड है इसको ये जहाँ से ले लेती हैं और ये पास ओवर होता है, और ये इनका वन एंड क्लोज ब्लाइंड होता है, यानी जो ही डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में इसका फ्लो रहता है। क्योंकि उसमें जहाँ हमने देखा कि ब्लड वेसल्स में, जब ब्लड कैपिलरी में, वहाँ क्या, वो दोनों एंड उसके ओपन रहते हैं, इसका वन एंड एक ब्लाइंड होता है। ये जो लिम्फेटिक कैपिलरी से मिलके क्या बनाती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। हम यह देख रहे हैं लिम्फेटिक वेसल्स मिलके, जहां से भी ये लिम्फेटिक वेसल है, ये लिम्फेटिक वेसल है, ये मिलके क्या बना रही है, लिम्फेटिक डक्ट। क्या बना रही है, लिम्फेटिक डक्ट। ये लिम्फेटिक वेसल्स में जो दूसरी वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसके मुकाबले में लिम्फेटिक वेसल में ज्यादा वैल्व्स होते हैं, जो कि एक ही डायरेक्शन में उसको फ्लो करने के लिए इंश्योर करते हैं। तो ये जब डक्ट में पास होता है तो दो डक्ट होते हैं, एक आ गया आपका हाँ राइट थ्रैकिक डक्ट, और जहां पे एक है लेफ्ट थ्रैकिक डक्ट। तो इसके दो डक्ट हैं। तो राइट डक्ट थ्रैकिक डक्ट क्या करता है, राइट पार्ट से, जो नेक वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, वहां से ये लिम्फ को ड्रेन आउट करता है और कहाँ जाता है, राइट सब क्लेवियल में, वहां जिसका क्या, जहां तक इसका लिंक है लेफ्ट थ्रैकिक डक्ट का, जो 3/4 पार्ट से, यानी मेजर पार्ट ये है, ये इसकी लेंथ लंबी होती है राइट से, राइट इट इज शॉर्ट डक्ट, तो इट इज लॉन्ग डक्ट, एंड 3/4 पार्ट ऑफ बॉडी से जो ड्रेनेज है, लिम्फ की ड्रेनेज है, इसकी डक्ट से होती है। और ये डक्ट जो है लेके कहाँ आएगा, लेफ्ट सब क्लेवियन में, लेफ्ट सब क्लेवियन में।
ये फिर दोनों जो सब क्लेवियन है ये कंबाइन होके कहाँ खुलते हैं, वेना कैवा में। तो वेना कैवा तो आपको पता ही है, वेना कैवा आपने देखा होगा कि जैसे ही अगर हम देखते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ हार्ट में, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में, अगर ये हमने हार्ट को हमने 4 चैम्बर में बांटा, ये जहां से आप देखते हैं, जहां से ये एरोटा ये लेके जा रहा है, और जहां पे ये क्या है बॉडी पार्ट्स हैं, और जहां से ये कैपिलरीज हैं इसकी, और जहां से ये वेन, ये क्या है वेन है, और जहां पे आप देखते हैं कि वेना कैवा जो है, ये क्या है वेना कावा। ये वेना कावा क्या, कौन सा ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीनेटेड। ये जो यही वेना कैवा में ये जो लेफ्ट और राइट सब क्लेवियन है, ये कहाँ खुलेंगे, वेना कैवा में, और वेना कैवा के जरिए ये मेन ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएंगे। वेना कैवा के जरिए कहाँ एंटर करेंगे, मेन ब्लड स्ट्रीम, जो कि दोबारा कहाँ जाएगा, फिर राइट साइड ऑफ दी हार्ट, और फिर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से होता हुआ दोबारा लंग्स में जाएगा। तो आपने देखा कि ये किस तरह ये जो फ्लूइड है, जहां से लिम्फेटिक सिस्टम से, यानी कि जिसमें कैपिलरीज हैं, वेसल्स हैं, डक्ट हैं, और इसका सब क्लेवियन है, जहां से होकर दोबारा ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो एक और फंक्शन इसका मैं साथ बता रहा हूँ कि जो हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती है, जो कि वहाँ विलाई में भी दिया जाता है लिम्फेटिक जो कैपिलरी होती है लैक्टील्स, जहाँ क्या होता है फैट अब्जॉर्ब होके, यानी उसका जो डाइजेशन होके वो वाइट कलर का एक लिक्विड सा बन जाता है। तो ये जो लैक्टील्स है, जो इकट्ठी होकर क्या बन जाती है, स्वोलन पार्ट है शाइली सिस्टेने। ये स्वोलन पार्ट है जहाँ पे ये फैट जो है, जो डाइजेस्टेड फैट है, वो जहाँ पे आ जाता है। उसके बाद ये कहाँ खुलता है, लेफ्ट थ्रैकिक डक्ट में, और लेफ्ट थ्रैकिक डक्ट से फिर ये डक्ट कहाँ खुलता है, सब क्लेवियन से होता हुआ फिर वेना कैवा में आ जाता है। इसलिए हमने देखा ये लिम्फेटिक सिस्टम जो लिम्फ है, जो फैट को भी ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है। उसके साथ ही जितना भी ये लिम्फेटिक सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटरवल्स में क्या है, ये बीड लाइक स्ट्रक्चर है, ये नोड्स हैं। ये नोड्स क्या करते हैं, जो लिम्फ को ये फिल्टर करते हैं, और जहाँ इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा की क्या होती है, लिम्फोसाइट्स होती हैं। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, जो ब्लड को में जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, जहाँ कोई भी जर्म्स हैं, उनको ये किल करते हैं, बिल्कुल फिल्टर करके इसको आगे भेजते हैं। कमिंग टू लिम्फेटिक ऑर्गन्स, लिम्फेटिक ऑर्गन कंप्रेसेस ऑफ लिम्फ नोड्स, थाइमस, स्प्लीन, टॉन्सिल्स एक्सेट्रा। फर्स्ट इज लिम्फ नोड। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लिम्फ नोड्स आर बीड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट at intervals of a whole lymphatic system on the lymphatic vessels. Actually, it is an organized collection of lymphoid tissue through which lymph passes, and it is bead-like structure found at intervals along with the lymphatic system. About out of 800 lymph nodes, 300 जब 300 से थोड़ा ज़्यादा कहाँ पे है, हेड और नेक रीजन पे ही ज़्यादा है। और लिम्फ नोड कई जगह क्या है, दे आर क्लस्टर्ड इन डिफरेंट रीजन, फॉर एग्जाम्पल अंडर आर्म एंड एब्डोमिनल एरिया। मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड इज फर्स्ट screening of lymph by phagocytosis action, that is they kill the germs. When the lymph passes through lymph node, what happens, it kills the germs due to the presence of lymphocytes, because large number of lymphocytes are present in the lymph node. Then they provide immune system, act as mechanical filter. One of the example of the cluster of lymph node is tonsils. Tonsils we see in our pharynx. It is a soft tissue, and it also provides immune system. There are 3 types of tonsils in our body: normal tonsils in the pharynx, then adenoid tonsil in the nasopharynx region, then abdominal tonsil in the appendix region. This is about the lymph node. Now coming to thymus, is the main. It is also a gland, endocrine gland. It is a main lymphatic organ, and it is located near the neck region between the lungs.
and it mainly support in the development of T cells. T means from thymus, and these T cells are, they provide immune system fighting against the germs. And next is spleen. Spleen is also another lymphatic organ. It is located under rib cage, जो हमारी ribs हैं, ribs के नीचे ये spleen है, and above the stomach के पास, and it also fight against infection. So these are the lymphatic organs which are associated with the lymphatic system. So first is first is lymph, then lymphatic vessels, then lymphatic organ. These all constitute lymphatic system. Now coming to the whole sum up of this lymphatic system कि blood जो lymph है वो कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे अलग अलग कैपिलरी से होता हुआ, वेन से, लिम्फेटिक वेसल से होता हुआ आगे कैसे ये आगे पास आउट होगा, उसका एक फ्लो चार्ट आपको बता रहे हैं. चलो, नो दिस इज अ फ्लो चार्ट how the fluid produced, that is lymph, it when it is produced then it passes through various parts. First is fluid from circulating blood leaks to tissue of blood body. जैसा भी अभी हमने देखा कि ये टिश्यू है, ये अगर कैपिलरी है तो ये टिश्यू में क्या आ रहा है, इसका ये लीकेज हो रही है. ये क्या आ रही है, लीकेज हो रही है. उसके बाद उसको हम क्या कहेंगे, लिम्फ कहेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहेंगे. नो इट ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, जैसे कि हमने अभी लिम्फेटिक कैपिलरी है. लिम्फेटिक कैपिलरी के बाद लिम्फेटिक वेसल में आएगा. लिम्फेटिक वेसल के बाद पासिंग थ्रू लिम्फ नोड्स दैट फिल्टर आउट अनवांटेड मटेरियल. जैसे भी हमने कहा कि ये बीड लाइक यहाँ पे क्या है, लिम्फ नोड्स हैं. देन इट फॉर्म्स लिम्फ डक्ट. डक्ट दो किस्म के डक्ट हैं. एक हमने कहा कि ये राइट डक्ट है, राइट ट्रैकिक लिम्फेटिक डक्ट. ये लेफ्ट डक्ट है. ये लेफ्ट ऑर्गन्स का जो लिम्फ है उसको ड्रेन आउट करेगा. ये राइट वाले का ड्रेन आउट करेगा, राइट ऑर्गन्स का लिम्फ ड्रेन आउट करेगा. उसके बाद ये कहाँ पे आ रहा है, दोनों चीज़ें कहाँ आ रही हैं, राइट सब क्लेविन और लेफ्ट सब क्लेविन. ये पार्ट कहाँ आएगा, सब क्लेविन में. और उसके बाद सब क्लेविन में कहाँ से मिल जाएगा, वेना केवा में. तो वेना केवा के बाद जैसे हमने पीछे डायग्राम में किया, वेना केवा के बाद ये कहाँ चला जाएगा, मेन ब्लड स्ट्रीम में. ये एक फ्लो चार्ट था, ये इजी मेंबर्स के लिए कि याद करने के लिए कैसे उसका लिंक कैसे कैसे पास करता है. नाउ कमिंग टू ए कॉमन क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिंक. क्योंकि कई बार हम पूरा फ्लो चार्ट सब कुछ याद कर लेते हैं, उसका पाथ याद कर लेते हैं, लेकिन फंक्शन ऑफ लिम्फ में क्या, जैसे पहले हमने क्या, इट लिम्फ एक्सचेंजेस, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू. जैसा कि हमने यहाँ पे अपने देखा कि जहाँ प्लाज्मा जो है ये oozes out, the nutrients, hormones, enzymes, they also come out along with plasma. However, in small amount, but there is exchange of various materials. Then carries lymphocytes and antibodies from lymph nodes to blood. यानी लिम्फ का दूसरा फंक्शन क्या है, लिम्फोसाइट जो कि WBC जैसा काम करते हैं और बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं. एंड दे आल्सो कैरी एंटीबॉडी फ्रॉम लिम्फ नोड टू ब्लड. देन ट्रांसपोर्ट, यानी एक्चुअली दे एक चेकिंग पोस्ट का काम करते हैं लिम्फ नोड, जो कि जो ब्लड लिम्फ में कोई भी अगर कोई इन्फेक्शन हो, कुछ हो, तो वो उसको वहाँ पे क्या करते हैं, किल कर देते हैं जर्म्स को, जो एंटीबॉडीज हैं. देन ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड. जैसे अभी हमने जिक्र किया कि जहाँ जो विलाय था, विलाय से जो लेक्टील से एक ये सैक लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, जो हमारे पास ये डक्ट है, लेफ्ट डक्ट, उसमें ये एंटर कर जाता है, उसमें ये एंटर कर जाता है क्या, फैट, डाइजेस्टिव फैट. उसके बाद डक्ट के बाद ये कहाँ चला जाता है, सब क्लेविन में. सब क्लेविन के बाद कहाँ चला जाता है, वेना केवा में. तो ये फैट को भी, यानी इंटेस्टाइन जो में जो फैट है उसको भी फैट को लेके
ये कहाँ करता है ट्रांसपोर्ट को, यानी डाइजेस्टिव जो फॉर्म है उसको कहाँ करता है ट्रांसपोर्ट, ये मेन ब्लड स्ट्रीम में। देन it helps in the destroying of microorganisms. Then lymph carries plasma proteins synthesized in liver and hormones from endocrine gland. These are some of the functions of the lymph. Now, sometimes there we can examiner can ask the question, what is the difference between blood and lymph? तो ये आपके सामने आप पूरा ये क्लियर हो गई, पिक्चर पूरी क्लियर हो गई कि ब्लड भी आपने पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा और लिम्फ आपने अभी जहाँ लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ा। तो ब्लड जैसे हमने अगर हम देखें तो ब्लड इज रेड कलर, तो ये लिम्फ क्या है, इट इज कलरलेस। और इसमें आपने देखा इसमें क्या है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स हैं प्रेजेंट अलॉन्ग विद प्लाज्मा। इधर ये क्या है, एब्सेंट है। एच बी प्रेजेंट, एच बी एब्सेंट। इट फ्लोज इन कौन सी है, ब्लड वेसल्स। ये कहां फ्लो करता है, लिम्फेटिक वेसल्स में। देन इसके जो प्लाज्मा है, ब्लड में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा कंटेन हाई प्रोटीन कंटेंट्स जहां क्या, लो प्रोटीन कंटेंट्स। जहां में लिखे देखें, देयर इज ए हाई concentration of calcium and phosphorus, low concentration। देन जिसका जो मूवमेंट है, जो इसका फ्लो है वो एक्टिव है। ब्लड का फ्लो क्या है, एक्टिव है। तो जो फ्लो है वेरी स्लो, क्योंकि ये लिम्फ वेसल्स में चल रहा है, तो ये इसका जो फ्लो है वेरी स्लो है, क्योंकि ये मसल की कंट्रैक्शन से ये इसका मूवमेंट होती है। उसका जो पाथ है किसका, ब्लड का पाथ कहाँ कैसे है, हार्ट से आर्टेरीज, आर्टेरीज से फिर कहाँ, कैपिलरीज यानी बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट्स के बाद कहाँ आ गया, कैपिलरी के बाद ये आ गया वेन्स में, वेना केवा। देन बैक टू हार्ट, यानी हार्ट से इसका पाथ शुरू होता है ब्लड का, आर्टेरी से यानी एरोटा से होता हुआ कैपिलरी, बॉडी पार्ट्स, फिर वेन्स, वेना केवा, बैक टू हार्ट। इसका जो पाथ है ये टिश्यू से होता हुआ क्या है, उसके बाद आएगा आपका लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज, यानी उसके बाद वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स। देन उसके बाद ये इसका आएगा डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट के बाद आ गया ये सब क्लैविन के बाद आ गया ये वीना कैवा, और उसके बाद मेन ब्लड स्ट्रीम में ये एंटर करता है। तो इस तरह देखा हम, ये नहीं क्योंकि इसका जो फ्लो है, ये जो हम आर्टेरी में नहीं, इसका जो लिम्फ है, ये आर्टेरी, इसकी जो पैसेज है वो हम आर्टेरी में नहीं डाल सकते, क्योंकि आर्टेरी में इसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वो जब आर्टेरी में ये फ्लो करेगा तो दोबारा से वो लीकेज, क्योंकि प्रेशर में होता है तो दोबारा लीकेज के चांसेस रहते हैं। इसलिए ये इसको हम कहाँ खोलते हैं जाके सब क्लैविन को, वेना कैवा में, ताकि वेना कैवा से ये कहाँ चला जाए, ब्लड स्ट्रीम में चला जाए। तो ये हमने देखा कि ये कंप्लीट लिम्फेटिक सिस्टम, अगर हम एक बार दोबारा देखें हमने क्या किया, एक तो सबसे पहले हमने ये देखा कि किस तरह जो लिम्फ है वो एक फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है, जो कि जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम बड़ी रहती है
और बॉडी में जो कैसे ड्रेन आउट होता है, कैसे ड्रेन होता हुआ किसमें से, एक लिम्फेटिक वेसल से होता हुआ, डक्ट से होता हुआ जो द्वारा ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम इट आल्सो ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उम्मीद है आपको ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम समझ आया होगा। आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में थोड़ा सा इसका पार्ट है, उसमें है लिम्फ क्या है और फंक्शन ऑफ लिम्फ क्या है, लेकिन हमने थोड़ा सा, और ब्लड और लिम्फ में फर्क क्या है, तो हमने थोड़ा सा इसको कोशिश की है कि ये लिम्फ को लिम्फेटिक सिस्टम से जोड़ने की, कैसे लिम्फ जो है लिम्फेटिक सिस्टम से, यानी उसकी कैपिलरी से, वेसल से होता हुआ कैसे ये द्वारा ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। थैंक यू।